हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग का न्यू चैप्टर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, काफ़ी टाइम से आप इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्लास 5 में ही पढ़ रहे हैं। आपने इसको फर्स्ट में पढ़ा होगा, सेकेंड में, एंड हो सकता है आपने यूकेजी एलकेजी में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, इसमें सिर्फ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको डिस्कस करूँगा और बाकी ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। देखिए, तो क्या होता है, जैसे सबसे पहले बात करेंगे एडिशन की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? एडिशन की। तो एडिशन में देखिएगा, जैसे कोई नंबर दे रखा है 7 6 2 3 1 और इसके बाद दे रखा है 2 7 2 8 1, इस तरह से नंबर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। क्या करना है? इसका एडिशन निकालना है, ऐड करना है। तो ऐसे आप ऐड करेंगे, सिंपली आपको पता होगा 2 1 3 हो जाएगा, 7 3 10, 1 कैरी जाएगा, यहाँ कैरी चला जाता है। ठीक है, ये तो आपको सिंपल पता होगा। 2 2 4 एंड 5, ठीक। 8 6 14, कैरी जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा? 7 2 9, ये आपका 9 हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस का साइन लगा के आपने ऐड कर दिया। सिंपली पढ़ा होगा आपने, मीन्स कैरी वाला भी पढ़ा होगा, नॉर्मल भी पढ़े होंगे जिसमें कैरी नहीं होता है। तो अब देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आप सम निकालिए, पूछा जाता है। तो सम मीनिंग भी क्या होता है? ऐड ही करना होता है। तो ये जो आपका जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, जैसे आपने दोनों को ऐड किया तो जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है सम, ठीक। और ये जो दोनों पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला, इनको बोला जाता है एडेंड। क्या बोला जाता है? एडेंड, ठीक। दोनों को ही, क्योंकि क्या कर सकते हैं आप इसको इस नंबर को इसके साथ ऐड कर सकते हैं या इस नंबर के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स जैसे आप 2 को 4 के साथ ऐड करिए या 4 को 2 के साथ ऐड करिए, आपका आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। आप इसको इसके साथ ऐड करिए या इसके साथ इसको ऐड करिए, आंसर तो वही आएगा, ठीक। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, मतलब ये वाला नंबर ऊपर लिख दूं, ये नंबर नीचे लिख दूं, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? वही सेम आएगा। तो इन दोनों को ही क्या बोला जाता है? एडेंड। क्या बोला जाता है? एडेंड। बस आपको इतना याद रखना है कि एडेंड किसको बोला जाता है? एडेंड दोनों को बोला जाता है। और जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आपका आता है उसको बोला जाता है सम, ठीक। बस आपको एडिशन में इतना याद रखना है, क्योंकि ये जो न्यू टर्म्स है, ये वाला न्यू टर्म है, आपने नहीं सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना होगा। तो इसको बोला जाता है एडेंड और इसको बोला जाता है सम, ठीक। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर, तो सम का मतलब क्या है? जो गिवन नंबर है उनको क्या करना है? आपको ऐड करना है, ठीक। तो अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन देखिए, सेम कोई नंबर दे रखा है 2 3 8 1 1 2 1, इस तरह से दे रखा है, ठीक। इसके बाद दे रखा 1 7 2 3 5, 5 तो आगे नहीं, सॉरी 1, ठीक। नीचे वाला आपका नंबर क्या होना चाहिए? छोटा ही होना चाहिए। अब ये आप क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या होगा? ये जो 2 है, 2 में 7 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? इससे आप बोरो लेंगे, 2 का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ये, ठीक। 2 का क्या हो जाएगा? 12। इससे बोरो लिया, ये हो जाएगा 7, ठीक। ये आपको पता होगा। बोरो लिया आपने, क्या किया? इससे आपने एक उधार ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 2 का 12 हो जाएगा और ये आपका 8 का 7 हो जाएगा, ठीक। 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5। इसके बाद 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 0। एंड 2 में से 1, ये आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिएगा, अब जो मेन जो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, आपने क्या किया? ये जो ऊपर है बड़ा नंबर था, क्या किया? इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया? इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। जो नंबर बड़ा होता है आपका, इस तरह से याद रखिए, जो आपका बिगेस्ट नंबर होता है, बड़ा होता है, जिसमें से किसी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है मिनुएंट। क्या बोलते हैं उसको? मिनुएंट, सॉरी मिनुएंट। क्या बोलते हैं? मिनुएंट। क्या बोलते हैं? मिनुएंट। मिनुएंट का मतलब क्या है? जो बिगर नंबर, इस तरह से याद रख लीजिए, जो बड़ा नंबर है, जो बिगर नंबर है, जिससे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कुछ भी क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है मिनुएंट, ठीक। और जो मिनुएंट में से जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो मिनुएंट में से जो भी कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको बोला जाता है सब्ट्रेहेंड। क्या बोला जाता है? सब्ट्रेहेंड। सब्ट्रेहेंड। क्या बोला जाता है? सब्ट्रेहेंड। ऊपर वाला मिनुएंट मीन्स जो आपका बिगर नंबर है, जिससे कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको मिनुएंट बोला जाता है। और मिनुएंट से जो कुछ भी आपने सब्ट्रैक्ट किया है, जो भी आपने नंबर सब्ट्रैक्ट किया, उसको बोला जाता है सब्ट्रेहेंड। क्या बोला जाता है? सब्ट्रेहेंड। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता फाइंड द सब्ट्रेहेंड। अब आपको पता ही नहीं है सब्ट्रेहेंड क्या है, आपको पता ही नहीं सब्ट्रेहेंड क्या है। कभी कभी मिनुएंट पूछ लिया जाता है कि मिनुएंट कौन सा है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनुएंट क्या होता है। बड़ा नंबर होता है जिससे कुछ भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है मिनुएंट। और मिनुएंट में से जो भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जो भी चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट कर दी है, उसको बोला जाता है सब्ट्रेहेंड, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को दोनों को ध्यान रखिएगा।
अब जो आपका रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है डिफरेंस। क्या बोला जाता है? डिफरेंस। आपसे पूछा जाता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू नंबर्स, बोला जाता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो आप क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है डिफरेंस, इसको बोला जाता है रिजल्ट। मतलब अगर दो नंबर्स का आपसे पूछा जाए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स का जो डिफरेंस पता आपको करना है, उसी को बोला जाएगा क्या? डिफरेंस। ये आपका क्या? रिजल्ट है। ये आपका क्या? रिजल्ट आंसर है। ठीक, जैसे दो नंबर दे रखे होते हैं, इस तरह से दे रखे हैं ये, और यहाँ पे लिखा होता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन गिवन टू नंबर्स, दिस वन एंड दिस वन। तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मिनुएंट ऊपर वाला है आपका, जो बड़ा नंबर होता है जिससे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, और मिनुएंट से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको बोला जाता है सब्ट्रहेंड, और जो आपका रिजल्ट आएगा उसको बोला जाएगा डिफरेंस। तो ये जो पॉइंट्स हैं, एडेंड किसको बोला जाता है, सम किसको बोला जाता है, डिफरेंस किसको बोला जाता है, मिनुएंट किसको बोला जाता है, एंड सब्ट्रहेंड किसको बोला जाता है। ये पॉइंट्स आप सारे याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको जो न्यू टर्म्स है आपको मिल जाए। तो यही था इस चैप्टर में, और तो बाकी आप फिफ्थ में आ गए कि आपको अब ऐड करना नहीं बताऊंगा मैं, और सब्ट्रैक्ट करना नहीं बताऊंगा, कैसे बोरो लिया जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है कैरी वाली। तो ये तो था इसके बारे में, छोटा सा चैप्टर है, और बाकी भी चैप्टर इसके अपलोड हो जाएंगे जल्दी से। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।